मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। स्वागत है आपका खबर आज में। मैं हूं विजय शर्मा और खबर पंचकुला से। पंचकुला में आज हम पहुंचे हैं धरना स्थल पर, जहां पर अनेकों विभागों के जो कर्मचारी हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर यहां पर आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अधूरी मांगों को लेकर उन्हें फिर से यहां पर आना पड़ता है। और आज इसी तरह हरियाणा वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। आइए बातचीत करते हैं, आखिर क्या है उनकी मुख्य मांगे, जानते हैं उनसे। सैलरी को लेकर उनकी मुख्य मांगे उन्होंने सामने रखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पक्का किया जाए। महिलाएं भी यहाँ पर लगातार 31 दिन से इस हड़ताल में बैठी हैं और उनका कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती है तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। तरह तरह की समस्याएं यहाँ पर वो झेल रहे हैं पिछले 31 दिन से। तो आइए बातचीत करते हैं, आखिर क्या है उनकी मुख्य मांगे और मुख्य समस्याएं जो उन्हें यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। बातचीत करते हैं वोकेशनल टीचर हरियाणा एसोसिएशन के कर्मचारियों से। गगनदीप जी, आज जो धरना स्थल पर आप बैठे हैं, क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? किस विभाग से संबंधित ये धरना आप कर रहे हैं और कितने दिनों से आप बैठे हैं, और क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर समस्याएं हैं जो जिनका सामना करना पड़ रहा है, एक बार बताइए हम प्लीज। यहाँ पे 31वां दिन है हमारा यहाँ पे, और हमारी 5 दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से, हमें कोई भी प्रॉपर वो नहीं मिली इसकी। और हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमारे बाई लॉज लागू करे जाएं, और दूसरी हमारी ये है कि मेडिकल सुविधा लागू करी जाए, और तीसरी हमारी मांग ये है कि हम जो समान काम समान वेतन लागू किया जाए, और चौथी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए। जी, कौन से विभाग से संबंधित जो ये न्याय आंदोलन किया जा रहा है? ये हमारा शिक्षा विभाग से संबंधित न्याय आंदोलन तो वोकेशनल टीचर्स जो यहाँ पर बैठे हैं, क्या क्या मुख्य मांगे, आपको क्या लगता है कि क्या क्या आपकी मुख्य मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी चाहिए? देखो, हमारी तो चारों ही मुख्य मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी चाहिए। हमारे जो कुछ बेटी हैं वो भी कच्चे कर्मचारी हैं, वोकेशनल टीचर हैं, वो 57,400 रुपये ले रहे हैं, और हम 33,500 रुपये ले रहे हैं। तो इसमें 24,000 का, और सरकार ये कोर्ट का ये आदेश है कि कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारियों का वेतन समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कच्चे का ही कच्चे के साथ समान नहीं है। तो जैसा आपने बताया 31 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं जिनका सामना आपको करना पड़ा है? खासकर महिलाओं को देखा जाए तो उन्हें हर तरीके से जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, घर में भी और बाहर। तो आप यहाँ पर कैसे रहे हैं एक टेंट के अंदर, तो किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पर देखने 31 दिन को से मिली? हम बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी है हमारे साथ में, और मानसून का मौसम है, मच्छर भी है, रात को मच्छर भी काटता है, और घरों में भी देखो दिक्कतें आती हैं। जो घर पे हैं वो भी कहते हैं कि आप इतने दिन से यहाँ बैठे हो और आप कब आओगे। बच्चे छोटे छोटे कईयों के घर पे हैं, कईयों के साथ में हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे 31 दिन से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आपका क्या वो रहेगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम एक बड़ी कॉल देंगे, जैसे प्रधान जी, वो हम करेंगे, और हम एक आमरण अनशन करने जा रही हैं जो महिलाएं साथी करेंगी। उसमें 220 हमारी टीचर्स महिलाएं होंगी जो आमरण अनशन पर बैठेंगी। हम सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल टीचर्स हैं और शिक्षा विभाग से हम संबंध रखते हैं। आज हमारे आंदोलन का 31वां दिन है। न्याय आंदोलन हमने 24 जून को ही पिछले महीने शुरू किया था। आज लगभग हमें पूरा 1 महीना हो चुका है, और इस 1 महीने से लगातार वोकेशनल टीचर पंचकुला आकर के इस आंदोलन पर बैठ रहे हैं और नायब सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान हमारी 5 बार विभाग से और हरियाणा सरकार के अधिकारियों से भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें मिला ही सिर्फ आश्वासन है। वैसे तो एक तरफ विभाग ये कह रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर हमारे सामने कोई प्रेजेंटेशन, कोई हमारी ड्राफ्टिंग नहीं रखी गई है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप वोकेशनल टीचर्स के साथ जो काम कर रहे हैं या जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ अगर आप हमें न्याय देना चाहते हैं और जो वोकेशनल टीचर्स की मांगे हैं उन पर काम करना चाहते हैं, तो एक बार बैठकर हमारे साथ चर्चा कीजिए और हमारे तथ्यों को सुनिए। अगर आपको हमारे तथ्यों में दम लगे तो आप उस पर काम कीजिए। वोकेशनल टीचर्स यहाँ शोषित है और पीड़ित है, उसके लिए यहाँ बैठा है। आज इतनी गर्मी में, बारिश के मौसम में लगातार यहाँ पंचकुला में बारिश हो रही है, हर रोज सुबह यहाँ बारिश होती है, फिर भी वोकेशनल टीचर्स यहाँ डटा हुआ है। पलवल से, फरीदाबाद से, मेवात से, गुड़गांव से, सिरसा से, फतेहाबाद से, हमारे रेवाड़ी से, दादरी से, महेंद्रगढ़ से, सब जगह से वोकेशनल टीचर्स यहाँ आते हैं। 3 बार हम महाआंदोलन कर चुके हैं जिसमें पूरे हरियाणा के वोकेशनल टीचर एक साथ यहाँ आए और लगातार यहाँ रुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक मांगों पर कोई
पूर्ण रूप से न तो घोषणा की है और न ही कोई सार्वजनिक इस बारे में कोई स्टेटमेंट दी है कि वोकेशनल टीचर्स की मांग हम पूरे करेंगे। लेकिन मीटिंगों में वो इस बात को जरूर समर्थन करते हैं कि आपकी मांगे जायज है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ वोकेशनल टीचर्स की जो डिप्लॉयमेंट की मांग है वो लगभग 2.5 साल से चल रही है। वहीं दूसरी मांग जो समान काम समान वेतन की है, विभाग ने एक ही प्रोजेक्ट में वोकेशनल टीचर्स की 2 कैटेगरी बना दी है। एक कैटेगरी को वेतनमान यहाँ 57,400 रुपये मिल रहा है, जबकि दूसरे जो वोकेशनल टीचर्स को 33,500 वेतनमान मिल रहा है, और दोनों के वेतनमान में 23,900 रुपये का अंतर है, जबकि दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, एक ही पद पर है, एक ही योग्यता के आधार पर लगे हुए हैं, कोई उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन वेतनमान में 23,900 रुपये की असमानता है। पूरे देश में ये पहला एग्जाम्पल कच्चे कर्मचारियों के बीच में हरियाणा को आपको देखने को मिलेगा कि कच्चे कर्मचारियों में वेतनमान में इतनी असमानता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हमारा ये कहता है कि पक्के कर्मचारी के बराबर कच्चे कर्मचारी का अगर समान काम है तो उसे समान काम और समान वेतन के आधार पर पक्के के बराबर वेतनमान दिया जाए। लेकिन यहाँ वोकेशनल टीचर्स अपने न्याय की गुहार कच्चे कर्मचारी के ही बराबर वेतनमान के लिए लगा रहे हैं, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा न्याय उनकी नजरों के सामने हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के वोकेशनल टीचर्स को न्याय देना चाहिए। सर, जैसा कि आप 31 दिन से बैठे हाँ जी। हैं और आपकी मांगे अभी तक सरकार ने नहीं मांगी हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, अगर आगे भी सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आपका क्या वो रहेगा प्लान ऑफ एक्शन? अभी वोकेशनल टीचर शांतिपूर्वक ये धरना अपना चला रहे हैं। जल्द ही कार्यकारिणी की मीटिंग हो चुकी है और ये फैसला ले लिया गया है कि 22 के 22 जिलों से 10-10 वोकेशनल टीचर्स, जिसमें 5 महिला शामिल होंगी और 5 पुरुष होगी, बहुत जल्द अगस्त के पहले सप्ताह में इस पर कार्रवाई की जाएगी और यहाँ एक इतना बड़ा आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या महिला आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी में है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वोकेशनल टीचर्स को मजबूर न किया जाए इस कदम के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए भूखा रहना और प्यासा रहना, और वो अपने इस कदम को उठाने को मजबूर हो।